नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज तक के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि वो बांग्लादेशी, कथित तौर पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी संदिग्धों को नेपाल के रास्ते भारत में भेजने की फिराक में है, ताकि भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है, चौकसी बढ़ा दी है वहां पर, और जंगली इलाकों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इससे जुड़ी हुई, लेकिन पहले हमारे सहयोगी हैं समर श्रीवास्तव लखनऊ से, उनसे हम बात करते हैं। 1500 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं इस पूरे उसको देखने के लिए। समर्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समर्थ, ऑपरेशन सिंदूर में जिस ढंग से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की है, यानी उनको जिन ढंग से सबक सिखाया है, आतंकी घटना जो की थी पहलगाम में, उसके बाद आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया भारत की तरफ से, वहाँ के एयर बेसिस पे हमले किए गए, उनको तबाह किया गया। उसके बाद पाकिस्तान जो है अलग अलग रास्ते अपना करके भारत में एक बार फिर आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कथित बांग्लादेशी उसके थ्रू हो, नेपाल के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहा हो बांग्लादेशियों को। तो पूरा मामला क्या है, किस ढंग से चौकसी बढ़ाई गई है और क्या पूरा मामला है, जरा बताइए। देखिए अशोक जी, कुल मिलाकर कहानी ये है कि जो नेपाल बॉर्डर है उसमें लगभग 1700 किलोमीटर के ऊपर का रेंज रहता है, जो आपका इंडिया से टच करता है। इसमें बिहार भी है, इसमें यूपी के भी कई जिले आते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर फेंसिंग वगैरह नहीं है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में या इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए या पंजाब बॉर्डर हो गया, वहां पर रहते हैं यूजुअली। बट यहाँ पर सिचुएशन एकदम अलग है। यहाँ संबंध बहुत मित्रता वाले हैं, आराम से आना जाना होता है, और कुछ पासेस जरूर दिए जाते हैं, बट ओवरऑल संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए गांव तो चेकिंग वगैरह होती है, यहाँ पर स्कैनर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी गांव के ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है, जहां पर कोई भी बहुत आराम से गांव से दूसरे गांव आ सकता है। इसलिए जो खुफिया एजेंसीज के द्वारा जानकारी एसएसबी को मिली है, उसमें ये बताया गया है कि 30 से 35 ऐसे संदिग्ध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ऐसे हैं जो नेपाल में प्रवेश कर चुके हैं वाया बांग्लादेश, और वो कभी भी भारत की सीमा लांघ सकते हैं। और वो भारत की सीमा कहाँ से होगी? वो भारत की सीमा होगी इंडो नेपाल बॉर्डर, क्योंकि सबसे आसान उनके लिए वही है। और इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर जहां जहां बॉर्डर्स हैं, इंडियन आर्मी की जो सिक्योरिटी है, बीएसएफ की सिक्योरिटी, वो काफी ज्यादा टाइट हो गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीजों का सहारा लिया जा रहा है। तो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। तो वो चाहते हैं, वो उनको लगता है कि वो इस चीज का यहाँ फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप यहाँ के एक रूट की बात कर लें, तो आप अगर यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कोई करता है तो बहराइच या बलरामपुर या श्रावस्ती, गोरखपुर, इन रूट्स पर निकलता है। और इन रूट से हार्डली 2 से ढाई घंटे के रूट पर क्या पड़ता है? अयोध्या पड़ता है। तो ये भी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। इवन जो अरेस्टिंग बनारस से हुई, जो अरेस्टिंग नोएडा में हुई, उनके इंटरोगेशन में भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस यूपी के हैं, धार्मिक स्थान जो यूपी के हैं, वो इनके निशाने पर थे। तो ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब ये टारगेट कर रहा है कि इस तरह से कि जो भारत के धार्मिक स्थान हैं उन पर निशाना बनाया जाए। क्योंकि अमृतसर को लेकर जो खबर पहले आई थी, वो भी बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। इसमें इंडियन आर्मी ने जो है बाद में हालांकि क्लैरिफिकेशन भी इस पूरे मामला में दिया गया, लेकिन अगर ऐसी कुछ प्लानिंग्स हैं तो ये बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि देखिए, नेपाल बॉर्डर जहां जहां भी यूपी के जिलों में खुलता है, वहां से अयोध्या की दूरी महज 2 या ढाई घंटे की है, बहुत ज्यादा 3 घंटे की होगी बाय कार और बाय रोड। तो ऐसे में ये क्या एक इजी स्केप है आतंकियों के लिए या संदिग्धों के लिए कि वो बॉर्डर पार कर लें और फिर यहाँ उनके स्लीपर सेल्स कोई मदद करें, वो फिर उसके बाद जो भी घटना उसको अंजाम दिया जाए। हालांकि यहाँ अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, इन सभी धार्मिक स्थानों पर जो सिक्योरिटी है ना, वो बहुत बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान बहुत चल रहा है, बल्कि इंडो नेपाल बॉर्डर में पहले भी यहाँ पर कवरेज हुई है, लेकिन पहले इतनी चेकिंग नहीं थी जितनी कल यहाँ पर देखी गई। कुछ ज्यादा ही चेकिंग थी। जो डॉग स्क्वाड थे वो भी लगातार यहाँ पर थे, गाड़ियां चेक हो रही थी, इवन जो बाइक्स आ रही थी उन्हें रोक रोक कर चेक किया जा रहा था। उनसे उनका जो बर्थ, जो आधार प्रमाण पत्र होता है, वो देखा जा रहा था। तो एक एक चेकिंग जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। और कहीं ना कहीं जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो एसएसबी लगातार कर रही है, जीप पेट्रोलिंग कर रही है, और पूरी नजर बना के रखी है कि कोई गतिविधि ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, आज के लिए बहुत खास भी होने वाला है। आज इंडो नेपाल जो सेनाएं हैं वो मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करने वाली है एसएसबी की। यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है, इसमें दोनों ही सेना के जवान
एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। उस सूचना के बाद, इस सूचना में कहा गया कि 30 से 35 संदिग्ध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भारत में प्रवेश करने की फिराक में। बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। तो हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं इसी से जुड़ी, जो समर्थ बता रहे थे कि किस ढंग से पाकिस्तान जो है कथित तौर से जो बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तानी संदिग्ध के बारे में जो जानकारी मिली, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करवा के ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारी सुरक्षा बल भी बहुत मुस्तैद हैं। उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस ढंग से जानकारी मिली है और किस ढंग से डिप्लॉय किया गया हमारी फोर्सेस को। एलओसी पर पाकिस्तान मात खाया तो अब बिलबिला रहा है। पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुंह की खाई तो अब बेचैन है। पाकिस्तान की बेचैनी आतंकी घुसपैठ कराने के लिए, वो आए दिन दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पश्चिमी फ्रंट पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद पाकिस्तान अब नए टेरर रूट पर भरोसा कर रहा है। पाकिस्तान के इस नए टेरर रूट को जान लीजिए। आईएसआई के जासूस या आतंकियों को पहले दुबई या शारजा भेजा जाता है, वहां से विमान से वो काठमांडू पहुंचते हैं, फिर सड़क मार्ग से वो बिहार के रक्सौल, यूपी के सनौली, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज या पश्चिम बंगाल के जिलों में घुसपैठ करते हैं। इसी रूट को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से अब बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के रास्ते बांग्लादेशी संदिग्धों के साथ पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश रच रहा है ताकि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक जो बांग्लादेश से एंटर हुए हैं नेपाल में, और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारी सीमा चौकियां सारी की सारी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे है इस संबंध से भी, और चूंकि अभी पूरे देश में थोड़ा सा अलर्ट का माहौल भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह झटका खाने वाला पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो किसी भी हद तक जाकर साजिशों को अंजाम देना चाह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराया पाकिस्तान अब आतंकियों को नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल करने के प्रयास में है। सूत्रों के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान नए मौके तलाश रहा है जिससे किसी तरीके से आतंकियों को या संदिग्ध बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश कराया जा सके। कमांडेंट सीमा सशस्त्र बल के गंगा सिंह ने दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक, जो एजेंसीज के इनपुट आ रहे हैं उनके मुताबिक 30 से 35 संदिग्ध पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पार करने की फिराक में हैं। वो जिस बॉर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो नेपाल बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लगता है, फिर चाहे वो महाराजगंज हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो या गोरखपुर हो, जिसे लेकर अब एसएसबी जवानों की तैनाती तो बढ़ाई ही गई है। उन्होंने गश्त और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। हफ्ता भर पहले ही नेपाल सीमा पर 65 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने रोका था, उनसे पूछताछ की थी। उधर पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने नेपाल सीमा पर अलर्ट करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान की बौखलाहट लाजमी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारत के खिलाफ उसकी हर आतंकी साजिश नाकाम होगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि हर रोज हजारों की तादाद में लोग नेपाल और भारत से, मतलब नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आते जाते रहते हैं, क्योंकि संबंध ऐसे हैं नेपाल और भारत के, और सालों से व्यापारिक कारणों से, बहुत से कारणों से, टूरिज्म के कारण से लोग आते जाते रहते हैं। इतने लोगों की चेकिंग करने में सच में चुनौती है, चेकिंग कर पाना बड़ा चैलेंज होता है इतने सारे लोगों की। और लेकिन बॉर्डर से भारत और नेपाली नागरिक के अलावा किसी और भी सीमा में आने की अनुमति नहीं है। अगर इनकी बात की जाए, बॉर्डर से भारत और नेपाल के नागरिक के अलावा कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ भारत और नेपाल के नागरिक ही आ सकते हैं बॉर्डर से, और कोई नहीं आ सकता। बहुत चेकिंग होती है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि चेकिंग नहीं होती, आते हजारों लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिस्टम है, फेंसिंग स्क्रीनिंग का है, चेकिंग अपने तरीके से वहाँ पे होती है।
दोनों देशों के लोगों की, बेशक आए वो, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए तो फिर वीज़ा इस सब की ज़रूरत होती है। किसी को भी इस सीमा में आने की अनुमति नहीं होती इन दोनों के अलावा। ग्राउंड पर क्या हालात हैं, इसके बारे में हमारी रिपोर्टर ने जायजा लिया, वो आपको दिखाते हैं। भारत नेपाल सीमा में गश्ती बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जब से संदिग्धों के नेपाल में होने की सूचना है, उसके साथ साथ डॉग स्क्वाड के साथ एसएसबी के जवान जो हैं वो चेकिंग अभियान कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो नेपाल से लोग आ रहे हैं उनका चेकिंग अभियान किस तरीके से चल रहा है, आपको हम ये भी दिखाते हैं। ये भारत नेपाल सीमा पर 3 बार सर्वश्रेष्ठ वाहिनी ये पूरा लिखा है और एक चेक पोस्ट बनी है। यहाँ से नेपाल के लोग जाते हैं और चेकिंग कर वहाँ से निकलते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जगह जगह आपको जवानों की तैनाती भी नजर आएगी। इसके अलावा बैरिकेड्स यहाँ लगे हुए हैं और ठीक पीछे यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ से चेकिंग पूर्ण होती है और यहाँ से प्रॉपर चेकिंग के बाद लोग निकलते हैं। वहाँ सामने की तरफ चेकिंग चल रही है और वहाँ चेकिंग के बाद ये देखिए किस तरीके से जो जवान हैं एसएसबी के वो लगातार बाइक्स को, स्कूटीज़ को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उनके आधार आईडीज़ वगैरह चेक कर रहे हैं कि कोई जो संदिग्ध है वो बॉर्डर पार ना कर पाए। हालांकि पहले इतनी ज़्यादा भी चेकिंग नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि जो सूचनाएं एजेंसीज के द्वारा मिली हैं उसके बाद ये देखिए सब नेपाल नंबर की, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाइक आप देख रहे हैं, ये नेपाल की बाइक है। यहाँ पर नेपाल की भाषा में नेपाल का नंबर लिखा हुआ है और इसलिए यहाँ पर ये जो जवान तैनात हैं ये आधार वगैरह जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वेरिफिकेशन के, उनको चेक कर रहे हैं। अब एक के बाद एक देखिए यहाँ पर नेपाल की गाड़ियाँ आ रही हैं और एक के बाद एक चेक की जा रही हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड की भी भूमिका आप देखिए कि उनकी भी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा एक के बाद एक गाड़ियों का चेकिंग यहाँ पर चल रहा है और पूछताछ जो है वो चल रही है। डॉग स्क्वाड का भी मूवमेंट लगातार यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर पर बढ़ गया है। यूजुअली ये तस्वीरें जल्दी नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से सूचना मिली है, जानकारी आई है एजेंसीज के द्वारा कि संदिग्धों के मूवमेंट की बात सामने आई है, उसे लेकर लगातार जो है ये गश्त और ये डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार एसएसबी की मूवमेंट कर रही हैं, जिससे कि यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार पाए। इसके अलावा वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि इस वक्त जो हमारे फोर्सेस हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पंजाब हो और चाहे इंडो नेपाल बॉर्डर हो, यहाँ सघन चेकिंग अभियान जारी है। तो आप देख रहे थे किस ढंग से चेकिंग शुरू हो गई है। जो इंटीमेशन जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो संदिग्ध हैं उनको नेपाल के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते कैसे पहुंचाया, भारत में एंट्री करवाई जा सकती है, लेकिन हमारी सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। सशस्त्र सीमा बल के 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद नेपाल सीमा से सटे जंगलों में भी नेपाल के साथ साथ जो जंगल हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही है। जितने भी नेपाल और भारत की सीमा के इलाके हैं उनमें जांच की जा रही है, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो जितने भी सटे जंगल हैं नेपाल सीमा के इनपुट मिलने के बाद वहाँ भी कॉम्बिंग की जा रही है और साथ में आने वाले हर नागरिक की जाँच की जा रही है। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं कमांडेंट गंगा सिंह। ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है कि करीब 35 से 37 लोग जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं वो नेपाल में घुस गए हैं और वो इन खुली सीमाओं का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे अपने गलत इरादों के साथ। नॉर्मल ये चेकिंग रूटीन वे में हमारी चलती रहती है, लेकिन जब भी ऐसे कभी मौके आते हैं तो हम हमारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, नाका पॉइंट बढ़ा देते हैं, चेकिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग हमारी बढ़ जाती है और किसी भी तरह की कोई भी यदि संदिग्ध हरकत होती है तो हम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई